इसके आगे रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच लगातार दाव खेले जा रहे हैं और इसी के साथ ही वादे, वाद विवाद और दावे लगातार जारी हैं। बहरहाल इस वक्त रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट 2022 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान बजट की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया था। पीएम मोदी ने कहा है कि देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना वायरस का यह कालकांड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया। दुनिया उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई जहां टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया जो हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जिसके संकेत भी अब नजर आने लगे हैं। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया है और अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए पूरा विश्व जब भारत को नए सिरे से देख रहा है तो हमारे लिए भी जरूरी है कि देश की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और ये समय नए अवसरों, नए संकल्पों की सिद्धि का है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत की जीडीपी 2,30,000 करोड़ के आसपास है और आज भारत का विदेशी मुद्रा रिजर्व करीब 630 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। साल 2013 और 14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था और आज भारत का एक्सपोर्ट करीब 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दुनिया के सामने मजबूती से रखा और दुनिया को आकर्षित किया गया। इस बजट का फोकस गरीब और युवाओं पर है। मूलभूत सुविधाओं को देना हमारा लक्ष्य है। और सदन में उन सब चीजों पे बोलना संभव भी नहीं होता है। मैं भी आज आपसे जो बात करूंगा वो भी शायद बजट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बोल पाऊंगा, क्योंकि इसमें इतने विषय होते हैं। लेकिन जब विभागवार चर्चाएं होती हैं और ये साल भर का काम है, उसको 1 घंटे में बता देना बड़ा कठिन होता है। फिर भी जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, जरा आप बताएं तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी का आदेश मेरे सर आंखों पर है और आज लोकसभा भी दोपहर के बाद है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आज सुबह हम बात कर सकते हैं तो फिर इसलिए आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। साथियों, आज देश आजादी के 75वें वर्ष में है और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को
और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का संवाद जो उन्होंने बजट को लेकर किया है और इसके साथ ही कई स्पष्टीकरण भी उन्होंने बजट को लेकर दिए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को 2 चीजों की शपथ दिलाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की राजनीति में आज एक इंपॉर्टेंट दिन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा की राजनीति में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि सबसे ज्यादा करप्शन, दूसरा प्रॉब्लम है जीतने के बाद लोग अपने दल बदल लेते हैं। दल बदलने वाले लोग लोगों का विश्वास तोड़ते हैं और हमारे सभी उम्मीदवारों ने एक एफिडेविट साइन किया है और जिसमें कसम खा रहे हैं कि जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे उम्मीदवार हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। जनता को भरोसा दिलाने के लिए हमने एफिडेविट भी साइन करवाए हैं और एफिडेविट की कॉपी विधानसभा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उस विधानसभा के लोग उस पर केस कर सकेंगे। हमारे सभी उम्मीदवारों ने आज शपथ ली है कि वो चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जनता को भरोसा दिलाने के लिए हमने ये भी कर दिया और हम कह रहे हैं कि अगर कोई बेईमानी करे तो हमारे ऊपर जनता कार्रवाई कर सकती है। किसी भी पार्टी के टिकट से नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं। ये मतदाताओं के साथ धोखा है, इसीलिए आज एक शपथ पत्र साइन कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे।